हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्नि बैच के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 मैथमेटिक्स के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को। यह ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 3 है। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री पे 2 और भी लेक्चर्स को दिया है, तो जिन्होंने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। बच्चे आपको बता दें कि ये जो आपके लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री के, ये आपके एकदम सिंपल लेक्चर्स होने वाले हैं। अभी तक के जितने जो लेक्चर्स इससे पहले हमने जो 2 लेक्चर्स दिया है उससे भी एकदम सिंपल लेक्चर्स ये होने वाले हैं। तो ये लेक्चर्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस सभी बच्चों से बनना कंपलसरी है और सभी बच्चों से बनना भी चाहिए। अगर जिन बच्चों ने हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर्स को देखा होगा और हमारे प्रीवियस बैचेस के लेक्चर्स को भी देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री पे, तो उनसे इस लेक्चर्स के सारे क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम से हमने बेसिक थोड़ा सा बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चंस को दिया है, ताकि क्या हो, कुछ बच्चे को अगर लगता है कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस भी दे देते हैं कभी कभी, तो उनके लिए ये क्वेश्चन है कि थोड़ा सा आप सिंपल क्वेश्चन भी कुछ बना लीजिए। देखिए, जितना अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को बनाइएगा तभी आपके एग्जामिनेशन में अगर लो लेवल के भी क्वेश्चंस दिए जाए, आपके इजी भी क्वेश्चंस दिए जाए, तभी उसको आप वहाँ पे भी बना पाइएगा। सो आप अपने एग्जामिनेशन से, हम हमेशा बोलते हैं कि जिस एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जो लेवल से क्वेश्चंस पूछा जाता है उससे बढ़ के आप लेवल के क्वेश्चंस को बनाइए, ताकि जो उससे नीचे वाले लेवल के क्वेश्चंस अगर एग्जामिनेशन में पूछे जाए तो आप उसे आसानी से बना पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो डेफिनेट तौर पे आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 1010 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1010 डिग्री। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा, उस आइडेंटिटी के अनुसार कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस थीटा के जगह पे कुछ भी हो जाए, इस थीटा के जगह पे आप कुछ भी डाल दीजिए तो वैल्यू आपका हमेशा 1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर 1010 यानी 1010 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1010 डिग्री इज इक्वल टू हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये एक इनइक्वलिटी है और इस इनइक्वलिटी में थीटा का जो भी वैल्यू डाला जाए ये हमेशा 1 ही देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? तो आप tan थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका आप क्या कर सकते हैं? स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो आप इसे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है कि tan थीटा इंटू में कॉसेक थीटा ये किसके बराबर है? ठीक है, तो tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो tan थीटा को आप साइन थीटा लिख सकते हैं और अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। साथ ही में कॉसेक थीटा को आप 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और आप कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा को आप सेक थीटा लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आमतौर पे ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आपको इतना सिंपल क्वेश्चंस तो नहीं देगा, लेकिन हाँ आपको, चलिए हम आपको देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। वो रेयर केस में आते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब भी आता है थोड़ा सा अच्छा आता है। ठीक है, तो ये सभी जो बच्चे जिनको लग रहा था कि थोड़ा सा क्वेश्चंस हार्ड है, क्वेश्चंस टफ है, तो उनके लिए ये सभी क्वेश्चंस था कि आप इस क्वेश्चंस को देखिए और यहाँ से अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए और देन फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को बनाइए। क्योंकि ज़्यादा आमतौर पर ज़्यादा आसान क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि अब इतना छोटा छोटा आसान क्वेश्चंस देने लगेगा तब तो क्या होगा, आपको बच्चे को वहाँ पे चुनने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सो आपको हम बोलेंगे कि सभी प्रकार के क्वेश्चंस को बनाएं, इजी क्वेश्चंस को, हार्ड क्वेश्चंस को, मीडियम क्वेश्चंस को, सभी प्रकार के क्वेश्चंस को बनाएं, ताकि क्या हो, आपको एग्जामिनेशन में सिलेक्शन मिल पाए। ठीक है, आपको यह नहीं देखना है कि आसान क्वेश्चन है, भारी क्वेश्चन है, कुछ नहीं देखना है, आपको वहाँ से सीखना है। ठीक है, आपको वहाँ से सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है कि 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, इसका एलसीएम ये हो जाएगा, और इसका एलसीएम 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे हो गया, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी पे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, तो 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख सकते हैं ये सभी 1 से 2 लाइन का क्वेश्चन है, इसको तो देख के आपको बना लेना चाहिए, इतना ज़्यादा स्टेप्स लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यहाँ पे कॉस
स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? तो चलिए देख लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखिए आपने पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये क्या है? आइडेंटिटी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो आप इंटू में सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा को आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, वैल्यू आ गया 1। हालांकि आप यहीं से 1 लिख सकते थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू हमेशा 1 आता है, और इसका स्क्वायरिंग हो जाए, पावर 4 हो जाए, कुछ भी हो जाए, वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर हमें क्या मिला? 1 मिला। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है कि इन अ ट्रायंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सी इज इक्वल टू थीटा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इंटू साइन थीटा? क्या होगा? टेन थीटा इंटू साइन थीटा। किसी ट्रायंगल में बी का वैल्यू 90 डिग्री दिया जा रहा है और सी का वैल्यू थीटा दिया जा रहा है, तो टेन थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार हम। टेन थीटा इंटू साइन थीटा, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ही हमने आइडेंटिटी पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? आपका सेक थीटा होता है, और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? आपका कॉस थीटा होता है। तो ऑप्शन मैच करेंगे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ये जो 90 डिग्री दिया गया है इसका कोई मतलब यहाँ नहीं बनता है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। कुछ बच्चे यहीं पे देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऑप्शन को देखना है कि ऑप्शन में हमारा वैल्यू थीटा के टर्म में है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो हमें जब भी आएगा आंसर तो थीटा के टर्म में ही आएगा, तो हम इसी को क्या करेंगे? तोड़ के थीटा के टर्म में लाने का प्रयास करेंगे। तो आंसर क्या हो गया? सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा जा रहा है कि 1 प्लस टेन ए टेन बी का होल स्क्वायर प्लस टेन ए माइनस टेन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? तो चलिए देख लेते हैं। 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, तो हम क्या करेंगे? इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में तोड़ेंगे। तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? प्लस आपका टेन स्क्वायर ए इंटू में टेन स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस में 2 इंटू टेन ए इंटू टेन बी, फिर प्लस का साइन लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी माइनस में 2 इंटू टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आपका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से कुछ वैल्यू कट जाएगा, 2 टेन ए टेन बी, 2 टेन ए टेन बी कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू टेन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू टेन स्क्वायर बी, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर कॉमन लीजिएगा, यहाँ से क्या करेंगे? अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो एक तो हमारा कॉमन आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ पे कॉमन आ जाएगा हमारा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा क्या? टेन स्क्वायर बी अगर कॉमन ले लेते हैं इसमें से, टेन स्क्वायर बी अगर कॉमन लेते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 प्लस क्या आ जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर, सॉरी क्या हो गया? यहाँ पे हमने कुछ गलत कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने गलत ले लिया है, सॉरी इसके लिए। थोड़ा ध्यानपूर्वक बनाइएगा आप लोग भी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, हम तो इसको क्या करेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर ही रहने देंगे, ठीक है। और देन फिर क्या करेंगे? हम इस वाले वैल्यू से और इस वाले वैल्यू से टेन स्क्वायर बी हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं टेन स्क्वायर बी, तो वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू क्या आएगा? 1 प्लस क्या आ जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और इंटू में 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। और आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर ए के। कैसे होता है? हमने अभी तुरंत पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस टेन स्क्वायर बी किसके बराबर हो जाएगा? सेक स्क्वायर बी के। तो ऑप्शन मैच करेंगे सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, तो सो इसको आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देख सकते हैं ये 2-3 लाइन में क्वेश्चंस बन जाने वाले हैं। आप जितना ज़्यादा स्टेप्स को बचाइएगा उतना ज़्यादा आपको समय एग्जामिनेशन में बचेगा। देखिए अगर मान लेते हैं कि 5 सेकंड भी अगर एक स्टेप्स को लिखने में लग जा रहा है, ठीक है, तो आप अगर 10 क्वेश्चंस बना रहे हैं तो 10 गुने 5
क्या हो जाएगा, कितना आपका 50 सेकंड लग जाएगा, यानी 1 मिनट आपका बर्बाद हो गया। और आपको 1 मिनट में क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाना होता है, ठीक है। आपको 1 मिनट के अंदर कम से कम एक क्वेश्चन को बनाना होता है। तो आप इस तरीके से अपने समय को बचाते हैं। और आपको ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप 5 ही सेकंड लेते हैं एक स्टेप्स को लिखने के लिए, या फिर उससे ज़्यादा लेते हैं, या फिर उससे कम लेते हैं, ठीक है। तो इस कारण से आप स्टेप्स को जितना बचाइएगा उतना आपका समय बचेगा। क्वेश्चन है 8 नंबर में कि अगर इफ़ 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो देन द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू होता है ये क्या होता है, ये ऑलवेज ट्रू होता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। कैसे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। ये क्या है, आप इसको कह सकते हैं ट्रिगो आइडेंटिटी, ठीक है। ये कह सकते हैं आप इसको, ये कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा कि सभी थीटा के सभी वैल्यू के लिए ये क्या होता है, वैलिड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ देम। क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ देम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए अगर इस क्वेश्चन में जिनको कंसेप्ट नहीं पता होगा, जो सिर्फ रटे हुए होंगे, तो वो इस क्वेश्चन को गलत कर लेंगे, लगेंगे यहाँ से थीटा का वैल्यू को फाइंड करने। तो जो कि आपको नहीं करना है, आपको सिंपली समझना है कि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सभी थीटा के वैल्यू के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू पी दिया गया है और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू क्यू दिया गया है, तो आपको वैल्यू ऑफ 2p का वैल्यू क्या होगा, 2p का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कैसे बनाइएगा, 2p का वैल्यू आपको निकालना है, 2 टाइम्स ऑफ p, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे, तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू p दिया जा रहा है, सेक थीटा प्लस कॉसिक थीटा का वैल्यू q दिया जा रहा है, तो आपको 2p का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, कोई थीटा का एक वैल्यू पुट करके भी आप यहाँ से इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, या फिर आपका यूनिवर्सल जो मेथड होता है उससे आप फाइंड कीजिए। हालांकि इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, तो उसको आप जाकर जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम आपको कुछ नए तरीके, डिफरेंट तरीका से बताने वाले हैं। यहाँ पे हम आपको थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करके आपको बताएंगे। तो चलिए थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करते हैं। तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन थीटा में साइन 45 प्लस कॉस 45। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो ये क्या हो गया, 2/√2, तो कट के क्या हो जाएगा, सिंपली √2 हो जाएगा। इसी तरह क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक थीटा का वैल्यू √2 होता है और कॉसिक थीटा का वैल्यू √2 होता है। कैसे, सेक थीटा के अंदर अगर आप सेक 45 डिग्री और कॉसिक 45 डिग्री डालिएगा तो दोनों का वैल्यू √2 आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2√2 के बराबर। तो पी का वैल्यू √2 हो गया और क्यू का वैल्यू 2√2 हो गया। हमें 2p का वैल्यू निकालना है, तो 2p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ √2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि दिए हुए ऑप्शन में किस वैल्यू के अंदर हम अगर p और q का वैल्यू पुट करें तो हमारा 2√2 के बराबर आएगा, वही क्या होगा, वैल्यू हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम ऑप्शन क्यू को लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए को लेंगे अगर हम, तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं कि क्या ये हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो p इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 1 यही है। तो p का वैल्यू क्या है, √2 है, और क्यू स्क्वायर माइनस 1, क्यू स्क्वायर यानी 2√2, यानी क्या हो गया 4, 8 माइनस 1, ये कितना हो गया 7√2। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं, क्या है, ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। बी में है क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, तो क्यू का वैल्यू क्या है 2√2 और पी स्क्वायर यानी 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया, 2√2 इंटू 1 हो गया, तो क्या हो गया 2√2 के बराबर हो गया। और जैसा कि आपको पता है कि ये किसके बराबर है, ये 2p के बराबर है, तो कह सकते हैं कि 2p किसके बराबर हो जाएगा, q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, ये सिंपलेस्ट अप्रोच है। आप जो एक प्रॉपर मेथड होता है उसको भी आप अप्लाई करके यहाँ पे इसके आंसर को ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा जा रहा है कि tan x का वैल्यू 4/3 दिया जा रहा है, तो आपको इस पूरे का वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देख सकते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी पे है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का वैल्यू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अपॉन नीचे क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी सेम है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और आपको पता है कि रूट अंडर के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, ये आपका साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कैसे, आपने आइडेंटिटी पढ़ा होगा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आप दोनों वैल्यू को निकाल कर पुट कर दीजिए। तो यहाँ से देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर, और उसके ऊपर रूट चढ़ा हुआ है तो रूट से स्क्वायर का वैल्यू हट जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट एक्स के बराबर। tan एक्स का वैल्यू 4/3 दिया जा रहा है तो कॉट एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट इसके रिवर्स हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा 3/4 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये अभी तक का जो आपका तीनों लेक्चर्स दिया है जो हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री पे, उसका सबसे सिंपलेस्ट लेक्चर और कह सकते हैं कि सबसे आपको ईजीएस्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने आपको दिया है। ईजी नहीं, ईजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सभी से बनने चाहिए। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आपको अब करवाए जाएंगे। तो रखते हैं इस वीडियो को, अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।